हेलो दोस्तों, आज तक हमने जो वीडियोस बनाए वो आपको सही समझ में आएंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। एंड मैं आपको समझा दूं कि आज हम करने वाले हैं दिसंबर महीने की एंट्रीज़ एंड उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे। कल तक हमने नवंबर महीने की एंट्रीज़ कर ली है, नवंबर का जो ट्रायल बैलेंस था वो भी मैच कर लिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों सिंपली जो है मैंने अब क्या किया है, यहाँ से अपने स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ से टेली सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। एंड टेली ओपन करने के बाद जो है हमारी आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आगे की जो हमारी प्रोसेस है वो हमें क्या कहती है, हमने आज तक जो है नवंबर तक की एंट्रीज़ कर ली एंड आज हम करने वाले दिसंबर की एंट्रीज़। देखिए टेली यहाँ सिंपली ओपन हो चुका है एंड इसे जो है मैं साइज बड़ी कर लेता हूँ। एंड अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, वर्क इन एजुकेशनल मोड जो है आप वहाँ आ जाएंगे एंड इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको जो एंट्रीज़ देखनी है, तो चलिए मैं असाइनमेंट में आ जाता हूँ। असाइनमेंट की फर्स्ट एंट्री देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ पहले मैं बता दूँ एक बार के लिए, आपने एक एंट्री की थी लास्ट में, ये वाली 97 नंबर लास्ट एपिसोड में हमने की थी, मतलब जो है 21 को जो है ये मैंने लॉन्च की थी, मतलब कल जो आया था। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ड्यू टू सम रीजंस। इसमें जो है क्या, किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, उन्होंने मुझसे कहा सर ये पेमेंट में आपने एंट्री क्यों नहीं की, जब आप बोल रहे हो पेमेंट में जा सकती है। मैंने उनसे इतना कहा है कि हमने उनको रियल में जो है पेमेंट नहीं किया है, हमने उनको जो है एडजस्ट किया है। ये एडजस्टमेंट एंट्री एक तरह से देखे तो हमें सिर्फ एडजस्ट करने के लिए एंट्री की गई थी हमारे द्वारा, अन्यथा ये कोई पेमेंट की एंट्री नहीं है। पेमेंट अगर हम रियल में देंगे तो ही हम पेमेंट में एंट्री करेंगे। ये एंट्री हमें जनरल में करनी है। मैंने बता दिया था जनरल में वाउचर, केस एंड बैंक को आपको एलिजिबल करने के लिए क्या करना होगा। देखिए यहाँ से आगे की एंट्री स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 98 है जहाँ हम बात करते हैं। तो 98 नंबर एंट्री क्या कहती है, पहले मैं रीड करता हूँ। शुभम एंटरप्राइजेस टर्मिनेटेड देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड द एडवांस ऑफ ₹8,000 वॉज रिफंडेड टू देम बाई चेक। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ क्या हुआ है, जो एडवांस था हमने एडवांस लिया था, यहाँ रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 85 लिखा है। मैं आपको 85 नंबर एंट्री पे एक बार ले चलता हूँ एंड वहाँ से हम जो है बात करते हैं आगे, तो आपको और भी इजीली समझ में आए। 85 नंबर एंट्रीज आई थिंक बहुत आगे है। अब देखिए यहाँ जो है 85 नंबर एंट्री में हम आ चुके हैं। कमर्शियल गुरुजी साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद शुभम एंटरप्राइजेस फॉर प्रोवाइड अकाउंटिंग सर्विसेज एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ ₹24,000 एंड एडवांस ऑफ ₹8,000 वॉज रिसीव्ड बाई चेक। अब देखिए यहाँ क्या था, गुरुजी जो है उन्होंने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट शुभम एंटरप्राइजेस के साथ। क्यों, उनको अकाउंटिंग सर्विसेज हमें देनी थी, उनसे डील हुई थी हमारी कि वो 24,000 जो अमाउंट है वो हमें देंगे एंड एक एडवांस के रूप में उन्होंने 8,000 रुपये हमें दे दिया था। बस ये एंट्री जो है आपने यहाँ रीड कर ली। अब चलिए हम दिसंबर की एंट्रीज़ जो हैं वहाँ आ जाते हैं। तो मैं दिसंबर की एंट्रीज़ में आ जाता हूँ एंड उसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं। चलिए सबसे पहले दिसंबर आ चुके हैं। देखिए यहाँ हमें क्या करना है, इसने बोला हुआ है शुभम एंटरप्राइजेस ने, उन्होंने टर्मिनेट देयर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो किसी और को दे दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। एंड द एडवांस ऑफ 8,000 वॉज रिफंडेड टू देम। अब 8,000 रुपये जो है वो रिफंडेड कर दिए गए हैं हमारे द्वारा बाई चेक। चेक से मतलब बैंक से हमने। तो अभी हमें एंट्री क्या करनी है, ये जो 8,000 रुपये हमने पेमेंट उनसे लिया था, सेम वही एंट्री आपको जो क्या करनी है, उल्टी कर देनी है, क्योंकि फ्यूचर में हमें इनका नाम याद नहीं रखना, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसकी सिंपल जो एंट्री आपने की थी, वहाँ पे आपने एक एंट्री की थी केस अकाउंट डेबिट या केस अकाउंट या बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया था एंड आपने जो है क्या किया था, उस एडवांस अकाउंटिंग सर्विसेज को जो है रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया था। अब सिंपल आप क्या करेंगे, एडवांस अकाउंटिंग रेवेन्यू को जो है डेबिट कर देंगे। सबसे पहले देखिए हम टेली में आ जाते हैं। टेली में आने के बाद आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर्स में आप चले जाएंगे एंट्री के लिए एंड पेमेंट वाउचर में ही एंट्री आएगी। तो सबसे पहले आप F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लें। तो मैं यहाँ पे 1 दिसंबर कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखिए आपको डेबिट में जो है एक्सपेंसेस का नाम लिखना होता है, बट यहाँ एक्सपेंसेस हमारा कुछ नहीं है। वो जो एंट्री है, अगर आप पैसे आने की कोई एंट्री कर देते हो, सेम एंट्री को अगर आप उल्टा करते हो तो वही एंट्री कैंसिल हो जाती है, एक तरह से हम मानते हैं। और यहाँ पे हमें ये एंट्री जो कैंसिल करनी है। अब देखिए एडवांस अकाउंटिंग रेवेन्यू जब मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जो अमाउंट है 8,000 वो लिखा हुआ आ रहा है कि 8,000 रुपये आपका जो है वो बाकी है, आपने ले लिया है मतलब। तो अब आप जैसे ही यहाँ 8,000 लिखेंगे तो आपका जीरो हो जाना चाहिए कि अब एडवांस हमारे पास नहीं है। देखिए यहाँ जीरो हो चुका है एंड आप क्रेडिट जो है, क्रेडिट में चेक के द्वारा हमने पेमेंट किया, तो यहाँ आप गुरुजी बैंक करेंगे। ये सिंपल एंट्री जो है यहाँ हुई है। ये एंट्री क्यों हुई आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एडवांस अकाउंटिंग मैं आपको वापस बताता हूँ। हमने एंट्री की थी पहले 8,000 रुपये आने की, तो हमने गुरुजी बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस अकाउंटिंग रेवेन्यू रिसीव्ड में एंट्री की थी। सेम एंट्री हम उल्टी कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो चुका है
एंड जो अमाउंट है वो हमने रिफंडेड कर दिया। तो इस एंट्री को हम यहाँ उल्टी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं हमने किया। आप देख लें एंड इसे मैं सेव कर देता हूँ। अगर आपको नरेशन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बट मैं लिख देता हूँ तक बिकॉज हमें फ्यूचर में याद रहे, तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं। मैं यहाँ लिख के और इस एंट्री को जो है सेव कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलिए हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री हमें क्या कहती है, 99 नंबर में इस टाइम रीड कर रहा हूँ। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड ₹25,000 इन कैश फ्रॉम पपलिया सॉल्यूशंस। अब देखिए पपलिया सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी थी, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कहा था, इसको आप याद रखें। उसमें क्या हुआ था मैं आपको समझा दूँ। 50,000 रुपये जो है हमें रिसीव हुआ था, एंड उसके बाद जो है चेक से रिसीव हुआ था, एंड उसके बाद चेक जो है वो बाउंस हो गया था। अब हमने वो एंट्री वापस कर दी थी, उनके नाम पे जनरल एंट्री की थी। अभी जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया एंट्री नंबर 97, वो हमने जनरल एंट्री की थी। उसके बाद जो है अब उनको हमने बोला था कि जो 50,000 रुपये वो हमें देंगे, तो यहाँ पे 50,000 वो नहीं दे रहे, एक बार के लिए वो 25,000 रुपये हमें केस में दे रहे हैं। हमें इसकी एंट्री करनी है। देखिए कॉमर्शियल गुरुजी रिसिप्ट, तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री जाएगी, ₹25,000 आएंगे, एंड केस में आया है पैसा, तो केस को हम डेबिट कर देंगे रिसिप्ट वाउचर में। एंड कहाँ से हमें आया, पपलिया सॉल्यूशन से हमें पैसा आया, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे जो है क्रेडिट पहले पूछा जा रहा है। अब वहाँ पे देखिए अकाउंटिंग रेवेन्यू का कुछ नाम नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पपलिया सॉल्यूशंस लेना पड़ रहा है, एंड पपलिया सॉल्यूशंस को जो है हमने पेमेंट किया था, तो यहाँ लेना पड़ रहा है। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ पपलिया सॉल्यूशंस, तो देखिए ये जो हमने जनरल एंट्री की थी उसका इफेक्ट यहाँ है। ये इफेक्ट बोल रहा है कि 50,000 रुपये जो है वो हमें लेने बाकी है। हम जैसे ही यहाँ 25,000 लिख के एंटर करेंगे, तो यहाँ आपको शो होगा कि 25,000 अब और लेना बाकी है, एंड डेबिट में जो है आप केस की एंट्री कर देंगे। तो ऐसा फिक्स हो जाएगा कि हमारे पास केस जो है आ चुका है। इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। एंट्री नंबर 100, कांग्रेचुलेशन 100 नंबर एंट्री में हम पहुंच चुके हैं असाइनमेंट नंबर फर्स्ट में। देखिए यहाँ कमर्शियल गुरुजी डिपॉजिटेड कैश अमाउंटिंग टू ₹3,50,000 इन गुरुजी बैंक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने डिपॉजिट किया है कैश अमाउंट 3,50,000 रुपये इन गुरुजी बैंक। अब ये एंट्री क्या होगी ना, यहाँ कोई पर्सनल यूज़ है तो आप ड्राइंग्स नहीं ले सकते, यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बिकॉज ये बोला गया है कि कंपनी का जो केस है वो निकाल के गुरुजी ने बैंक में डाल दिया है। तो यहाँ जो है हम कॉन्ट्रा एंट्री के लिए F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ कॉन्ट्रा आ चुके हैं, एंड यहाँ क्रेडिट पहले पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट में जो गया हम उसे लिखते हैं। यहाँ पे केस हमसे गया है तो हम केस को जो है क्रेडिट कर देंगे, एंड अमाउंट जो है वो 3,50,000 यहाँ लिख देंगे, एंड गुरुजी बैंक को जो डेबिट कर देंगे। ये एंट्री हमारी हो चुकी है, हम अभी इसे सेव कर देंगे। चलिए ये एंट्री हमारी हो चुकी है, गेट टू टेली में आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बात करते हैं। एंट्री नंबर 101 जो है वहाँ हम आ चुके हैं। कमर्शियल गुरुजी पेड सैलरीज फॉर नवंबर 2018 बाय चेक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने सैलरी पेड कर दी है नवंबर के लिए बाय चेक। रेफर ट्रांजैक्शन नंबर 5 लिखा है, तो 5 नंबर ट्रांजैक्शन में लिखा है 50,500 रुपये के जो टोटल सैलरी वो है दोनों के मिला के। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जाने की हमें जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे, सिंपली F5 से पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, एंड यहाँ जो है सैलरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे। अमाउंट उनका जो था हम वो एंटर करेंगे, तो 50,500 रुपये दोनों का अमाउंट है, एंड बैंक से हमने आई थिंक पेड किया है, तो यहाँ पे हम बैंक को जो है क्रेडिट कर देंगे। अमूल दुबे को 28,500 है, एंड सुरेश यादव का 22,000 है। जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या तो आप एंट्री को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बात करते हैं। एंट्री नंबर 102। आज मुझे लग रहा है मैंने स्पीड बढ़ाई है, एंड बढ़ाना जरूरी भी हो गया। चलिए कमर्शियल गुरुजी पेड ऑफिस रेंट फॉर नवंबर 2018 बाय चेक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने ऑफिस रेंट जो है वो पेड किया है नवंबर 2018 के लिए, वो भी बैंक के थ्रू। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली पेमेंट वाउचर में हम हैं, डेबिट में एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे, तो यहाँ मैं ऑफिस रेंट का नाम लिख देता हूँ, एंड अमाउंट जो है रेफर ट्रांजैक्शन नंबर 3 दिया हुआ है, 3 नंबर में फिक्स किया हुआ है कि 50,000 रुपये जो है वो पेड करना है एवरी मंथ। यहाँ 50,000 लिख के हम जो है गुरुजी बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ, एंड रेंट की एंट्री भी हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब एंट्री समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप थोड़ा बैक करके वापस देख सकते हैं। 103 ये एंट्री अब देखते हैं आगे। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड ₹30,000 बाय चेक एज अकाउंटिंग रेवेन्यू फ्रॉम लगातार ग्रुप। देखिए यहाँ आपको जो है वो क्या करना है, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट यहाँ देखें। कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने लगातार ग्रुप से अकाउंटिंग रेवेन्यू के रूप में 30,000 रुपये जो है चेक बैंक में प्राप्त किए हैं। अब आपको एंट्री क्या करनी है, बैंक में पैसा मिला है तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री जाएगी, एंड बैंक का नाम जो है वो डेबिट कर देंगे आप, तो गुरुजी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। एंड टू क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, तो ग्रुप का नाम आप नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमारे पास पेमेंट आ चुका है। फ्यूचर में अगर हमें कभी इस ग्रुप का नाम याद रखना है तो हम नाम लिखेंगे, बट हमें क्या करना है जब पेमेंट ही हमारे पास आ चुका है तो
तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग रेवेन्यू को क्रिएट करेंगे, बिकॉज अकाउंटिंग का ही ये पैसा है, रेवेन्यू आय होती है हमारी, एंड अकाउंटिंग लेखांकन होता है, लेखांकन क्या है। देखिए हमें रिसिप्ट वाउचर में अब 6 से आ जाना है, क्रेडिट में पहले पूछा जा रहा था, हम यहाँ अकाउंटिंग रेवेन्यू लिखेंगे, एंड अमाउंट जो था वो अमाउंट यहाँ हम लिख देंगे, तो 30,000 अमाउंट है, एंड बैंक में पैसा आया तो हम यहाँ बैंक लिख देंगे, एंड इस एंट्री को मैं सेव कर दूंगा। इसके दबा के गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे, एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। एंट्री आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखिए 104, अब इसे रीड करते हैं। कमर्शियल गुरुजी विड्रू ₹50,000 कैश फ्रॉम गुरुजी बैंक। अब देखिए गुरुजी बैंक से जो है कमर्शियल गुरुजी ने 50,000 रुपया कैश जो है निकाल लिया है। यहाँ पे कोई पर्सनल यूज़ नहीं लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है, जो पैसा उन्होंने निकाला वो कंपनी के लिए निकाला होगा। तो यहाँ जो है हम आएंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे, F4 प्रेस करेंगे, हम कॉन्ट्रा में पहुँच चुके हैं। एंड क्रेडिट में क्या गया पहले उसे क्रेडिट करना होता है, तो हम यहाँ गुरुजी बैंक लिख देते हैं, बिकॉज गुरुजी बैंक से पैसा गया है, एंड अमाउंट जो गया है उसे हम यहाँ लिख देंगे, एंड यहाँ जो जिस चीज़ में पैसा मिला वो लिख देंगे, तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाती है, केस में पैसा आ चुका है। ठीक है, आगे की एंट्री की बात करते हैं 105। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹10,500 इन केस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस फॉर नवंबर 2018। अब देखिए यहाँ एकदम सिंपल एंट्री है, कोई हार्ड नहीं है। तो देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने पेड किए हैं 10,500 रुपये केस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल के। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का यहाँ पे पेमेंट हुआ है नवंबर का 10,500। ये एंट्री भी मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। F5 प्रेस करके आपको पेमेंट वाउचर में आ जाना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को आपको डेबिट कर देना है। यहाँ पे जो है आपको लिखना है अमाउंट, तो अमाउंट 10,500 है, एंड यहाँ से आपने जिस मोड से पेमेंट किया है उस मोड का आप नाम लिख देंगे। तो केस में मैंने पेमेंट किया है, ये एंट्री जो है सेव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, तो चलिए मैं गेट ऑफ टैली में आ जाता हूँ, एंड यहाँ से आपको जो है नेक्स्ट एंट्री रीड करनी है। तो असाइनमेंट ओपन करते हैं 105, एंट्री नंबर 105 में जो है हम आ चुके हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹10,500 इन केस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस फॉर नवंबर 2018। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है, ओ सॉरी ये सेम एंट्री मैंने वापस रीड कर दी। एंट्री नंबर 106 जो है वो हम अभी रीड करेंगे। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹750 बाई चेक टुवर्ड्स मोबाइल फोन बिल चार्जेस फॉर नवंबर 2018। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने 750 रुपये पेड किए हैं बैंक के द्वारा मोबाइल फोन बिल चार्जेस के, मतलब टेलीफोन एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है वो यहाँ हुआ है नवंबर का। तो यहाँ आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है, डेबिट साइड में आपको एक्सपेंसेस का नाम लिख देना है। मैं यहाँ एक्सपेंसेस का नाम लिख देता हूँ टेलीफोन एक्सपेंसेस, एंड अमाउंट जो है वो अमाउंट यहाँ 750 रुपये में एंटर करता हूँ। एंड आपको जो है पेमेंट का वाउचर यहाँ से मोड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है, इस एंट्री को सेव कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, तो मैं नेक्स्ट एंट्री रीड करता हूँ। एंट्री नंबर 107 में हम आ चुके हैं। कमर्शियल गुरुजी reimbursed कन्वेंस बिल्स अमाउंटिंग टू ₹1,000 इन केस टू शैलेश यादव। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं यहाँ पे उन्होंने कन्वेंस बिल का पेमेंट किया है 1,000 रुपये का शैलेश यादव को। तो आपको सिंपली क्या करना है, पेमेंट वाउचर में आप हैं, डेबिट में आप एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे, तो यहाँ कन्वेंस एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़ में लिख देता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ। इसके आगे आपको जो है केस में आपने पेमेंट किया तो आप यहाँ केस लिख देंगे एंड इसे आप सेव कर देंगे। नरेशन में अगर आप लिखना चाहें शैलेश यादव तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है, सेव कर देते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं हम। लास्ट एंट्री आज की है 108। इजीली आज का असाइनमेंट जो है फटाफट हो गया। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹1,000 इन केस टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस फॉर दिसंबर 2018। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी पेड ₹1,000 इन केस टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो पेड किया गया है 1,000 रुपये का कमर्शियल गुरुजी के द्वारा, वो भी केस के अंदर। तो हमें अब क्या करना है, आप आएंगे पेमेंट वाउचर में एंड डेबिट में आप जो है एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे। तो मैं यहाँ ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का नाम लिख देता हूँ डेबिट साइड में, एंड अमाउंट जो है यहाँ पे 1,000 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार के लिए 5,000 रुपये लिख देता हूँ, बिकॉज इससे हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो गलत होगा एंड उससे मैं आपको बताऊँगा कि उसे कैसे सही करना है। तो चलिए आज हमारे पास वैसे भी बहुत टाइम है, तो इसे सेव करते हैं। इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। देखिए इस एंट्री का जो रिफ्लेक्शन है वो दो जगह पड़ना चाहिए। हमने केस को क्रेडिट किया तो केस जो है वो ज़्यादा कम हो जाना चाहिए एंड जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए 4,000 रुपये से। अब हमने आज की एंट्री सब की सब कंप्लीट कर ली है एंड हम आ चुके हैं दिसंबर के ट्रायल बैलेंस में। ये सिंपली आपको मैच करना होगा। आपको जो ये असाइनमेंट है वो मिल जाएगा, इजीली आप डाउनलोड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। चलिए इसे मैच करते हैं। तो मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ एंड आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन में देखें एंड अपने पीसी पे इसे मैच करें।
चलिए मैं इसे मैच करता हूँ, अगर कोई मिस्टेक आएगी तो मैं आपको बता दूँ। हमें पता है यहाँ पे मिस्टेक आने वाली है, बट फिर भी एक बार मैच करते हैं। डिस्प्ले में आ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं, एंड यहाँ से Alt F1 के थ्रू इसे डिटेल में ओपन कर लेते हैं। अब इसे मैच करना स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे जो है हमें पता चला है कि दो जगह यहाँ पे मिस्टेक है, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो। फर्स्ट मिस्टेक आपको मिली है ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको मिस्टेक क्या मिली है, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए आप अच्छे से देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है एंड इसे मैं यहाँ अच्छे से जूम करता हूँ। आप इसे देखिए ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को, ये जो है 9,000 रुपये है एंड यहाँ पे जो अमाउंट हमारा आया वो 13,000 है, बिकॉज हमने 4,000 रुपये ज़्यादा लिख दिए। एंड सेकेंड इफेक्ट इसका जो है केस में आया है, केस जो है यहाँ पे कम दिख रहा है, 4,27,000 दिख रहा है। इसके अंदर जो है यहाँ पे केस जो है 4,31,000 दिख रहा है, मतलब 4,000 कम हुआ है। तो कम होना ही था बिकॉज हमने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है। अब आप इसे सही कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंस रखने वाली बात है। तो आप गेटवे ऑफ टैली में आए, यहाँ से डिस्प्ले में एंड डे बुक में आके आप सारी एंट्रीज को यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट वे है एंड आपको सेकेंड वे देखना है, तो आप ट्रायल बैलेंस ओपन करें, डिटेल्स में से ओपन करें एंड आप देखें कि मिस्टेक कहाँ हुई है। तो सबसे पहले मिस्टेक जो है एक केस में मिस्टेक हुई है एंड एक मेंटेनेंस ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में मिस्टेक हुई है। अब आपको यहाँ देखना है कि अमाउंट प्लस किस में हुआ है एंड माइनस किस में हुआ। तो मैं आपको बताऊं, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में 9,000 होने चाहिए, 13 हो गए, मतलब प्लस हुआ है। एंड वहाँ पे जो है 4,000 कम हुआ है, तो वहाँ माइनस हो गया केस के अंदर। जहाँ प्लस में हुआ है आप वो साइड ओपन करेंगे, बिकॉज वहाँ पे ही आपको मिस्टेक दिखेगी। आप माइनस वाली जगह जाएगा तो वहाँ पे तो आपको एंट्री नहीं दिखेगी। प्लस में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एंट्री कहाँ रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में जो है वहाँ आ जाना है। तो देखिए मैं ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पे आ चुका हूँ, इसे एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से देखिए अमाउंट चेक कर सकते हैं, इसका 5,000 रुपये यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। एंड आपको या तो आप एक काम करेंगे, अभी जैसे ये मंथ्स वाइज है, यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, दिसंबर में जो है आ जाना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रियाँ होगी दिसंबर की वो सारी ओपन हो जाएगी। ये एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको अमाउंट जो है वो 5,000 रुपये दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली से ओपन करना है एंड यहाँ पे जो अमाउंट है 1,000 लिख देना है। इस एंट्री का आप सेव कर दें। चलिए ये एंट्री जो है वो भी सेव हो चुकी है। अब देखिए आपका, अब उम्मीद करता हूँ ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो गया होगा। तो यहाँ पे हम दो ही चीज़ें मैच करेंगे, ऑफिस मेंटेनेंस जो है 9,000 हो गए एंड 4,31,000 जो है केस हो गया। अब करंट असेट्स जो था वो भी हमारा इफेक्टेड था, तो वो भी बराबर हो गया एंड ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो था वो भी हमारा बराबर हो गया। चलिए ट्रायल बैलेंस जो है हमारा ये मैच हो गया है। अब आज के लिए हम टेली में आई थिंक इतना ही करेंगे, बिकॉज असाइनमेंट हमारे पास आगे का रेडी नहीं है। तो असाइनमेंट मैं अभी बनाऊंगा एंड उसके बाद जो है वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही होगा एंड अगर कोई और आपको समस्या आती है तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो वीडियो बनाया हुआ आपको सही समझ में आएगा। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, इसके लिए मुझे भी दुख हो रहा है बिकॉज वीडियो छोटा लिया है, बट हमारे हाथ में जो आगे का असाइनमेंट था वो नहीं था। मैं अभी उसे बनाने वाला हूँ वीडियो बनाने के बाद। सो कल से हम लोग कंटिन्यूटी वापस वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। एंड मुझे किसी ने पूछा था कि जो असाइनमेंट है वो मैं कंप्लीट क्यों नहीं दे पा रहा, मैं पार्ट में क्यों दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जो है। तो मैं आपको बता दूं, कल से जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें जो डिस्क्रिप्शन से आप असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको अप्रैल से लेके मार्च तक का पूरा असाइनमेंट मिल जाएगा। आप पहले के जो असाइनमेंट्स हैं उन्हें डिलीट कर दे पार्ट वाइज एंड उसको आप ले लें, वो पूरा वीडियो है पूरा, वहाँ से असाइनमेंट आप असाइनमेंट पूरा ले पाएंगे। एंड वो मैंने आपके लिए नहीं दिया था पूरा, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं एडवांस में अकाउंटिंग करने लग जाते हैं, उससे मिस्टेक होती है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।